नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश के राजनीतिक हालात और विपक्षी दलों की स्थिति पर नीरज सिंह ने की युग करवट से बात। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। और पूर्व विधायक नरेंद्र सिसोदिया के नाम पर क्रिकेट एकेडमी शुरू। फिक्की के यूथ चैप्टर चेयरमैन नीरज सिंह ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। युग करवट से बात करते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना की भी निंदा की। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक मोड़ में है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लखीमपुर खीरी जैसी दुखदायी घटना भी हुई है, जिसकी सभी रिपोर्ट का संज्ञान मिल चुका है। ऐसी तमाम बातों पर और राजनीति में युवाओं की भूमिका पर हम चर्चा करेंगे। भाजपा के युवा नेता और फिक्की के यूथ चैप्टर के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नीरज सिंह जी से। जी आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखीमपुर खीरी जैसी जो घटना हुई है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है। भारत की सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए किसान बिल लाने का काम किया था। मुझे लगता है उसकी गहराई को न समझकर उसका राजनीतिकरण किया गया। अगर हर एक उसके मुद्दे पर बात करते अगर किसान भाई, तो मुझे लगता है उन्हें समझ में आता कि यह किसान बिल उनके लिए कितना लाभकारी और कितना गेम चेंजर की भूमिका कर सकता था। पर कई लोगों ने आंदोलन का रुख कर लिया और सही बात जो है वह जो साधारण किसान है उस तक नहीं पहुंच पाई। जब भी किसान भाई उसकी गहराई में जाकर उसकी पड़ताल करेंगे तो उन्हें लगेगा कि यह बहुत ही लाभकारी बिल है। लखीमपुर में जो घटना हुई है वह बहुत ही दुखद है। हिंसा किसी भी विषय का समाधान नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी लोग समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं वो दंडित होने चाहिए, वो चाहे किसी पक्ष के हों, किसी पार्टी के। जिस तरह विपक्षी दल पहले किसान आंदोलन में मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन लखीमपुर खीरी घटना के बाद किसानों को लेकर विपक्षी दल आक्रामक हो रहे सरकार के प्रति, तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सदैव मानना है कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका उनको निभानी चाहिए। और विपक्ष आज के दौर में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इस आंदोलन को कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहा है, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज सबको यह चाहिए कि जब इस तरह की विभत्स घटना जब हो चुकी है तब लोगों के अंदर विश्वास का भाव पैदा करें। और कई बार सरकार ने कई दौरों की बैठक भी करी है और विपक्ष को भी उन्होंने आमंत्रित किया है सदन में कि उस पर चर्चा करें, पर वह सदन से भी चर्चा करने से भागते हैं और टेबल पर भी बैठकर चर्चा करने से उनको गुरेज है। आज की राजनीति जो वर्तमान जो देश के हालात है, राजनीति की जो घटना हो रही है, इनमें क्या लगता है युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, इस देश की 75% आबादी 30 वर्ष से नीचे है, तो युवा इस देश की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, वह तय कर सकता है। मैं सभी युवा भाइयों को कहता हूं कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका को समझें। आप सकारात्मक दिशा में काम करें और किस तरीके से हम अपने, मैं देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, केवल आप अपने परिवार और अपने क्षेत्र तक की सोच लेंगे और उनके विषय में सोचते हुए आप कुछ अपना योगदान करना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं राष्ट्र बनाने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। आज युवा जो हैं, मैं देख रहा हूँ सिलिकॉन वैली में भी सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो साथ ही साथ सी लिंक बनाने वाले मुंबई में भी जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स यूथ हैं। तो जब वो चाहेंगे तो आप देखेगा कि एक बड़ा परिवर्तन इस भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिलेगी। आपने राजनीति का एक लंबा समय देखा है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं। आपने तमाम राजनीतिक जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाता है, विधायक सांसद मंत्री बन जाता है, वो भी आपने देखा है। आपने अटल जी का दौर भी देखा है, आज का दौर भी आप देख रहे हैं।
जनप्रतिनिधि की भूमिका समाज के और जनता के प्रति क्या रहनी चाहिए? मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि पहले तो जिस भी क्षेत्र का वह प्रतिनिधि चुना जाता है वहाँ के विकास कार्यों का पूरा एक लेखा जोखा तैयार उसे करना चाहिए और साथ ही साथ जनता से भी उसका सीधा संवाद होना चाहिए। कई बार दोनों के बीच में सामंजस्य कई जगह के प्रतिनिधि नहीं बैठा पाते। मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि उस सामंजस्य को बैठाने में सफल होता है वो लंबे समय तक वह राजनीतिक क्षेत्र में तो सफलता पाता ही पाता है, वह मन में भी लोगों के स्थान और कहीं ना कहीं एक सम्मान पाता है। यह ज़रूरी नहीं है कि जो बार बार किसी एक क्षेत्र से चुनकर आ रहा हो उसको सम्मान भी उतना ही है इसलिए वो मिल रहा है, क्योंकि व्यक्ति को के सम्मान में और एक पार्टी के रुझान में दोनों में फ़र्क है, ये समझने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि यह समझना है कि हमें विकास के पहिए को भी आगे बढ़ाना है तो अपने क्षेत्र को भी एक परिवार की तरह उसका मान सम्मान की सुरक्षा करनी है। एक लंबे समय बाद गाजियाबाद आगमन हुआ है आपका, कैसा लगा आज गाजियाबाद? बहुत अच्छा। आज मैं स्वर्गीय नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र भानु सिसोदिया ने कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें जाने का अवसर मिला और साथ ही साथ यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी संजीव गुप्ता जी जो है आज उनके समर पूल का 30 वर्ष पूरा हो रहा था, उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। गाजियाबाद सदैव एक परिवार था, परिवार है, परिवार रहेगा और मैंने सदैव कहा है कि एक परिवार के सदस्य के रूप में जहाँ पर भी मुझे जिस मंच पर भी इस गाजियाबाद के लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मैं अपने को कृतज्ञ समझूंगा। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गाजियाबाद के लिए जो बात कही है। गाजियाबाद की जनता से भी अपील है, यू करवट देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी बात हम उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट जिला महिला अस्पताल में शुरू किया गया है। सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए गाजियाबाद में 10वां ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। प्लांट का निर्माण पीएम केयर फंड में से किया गया है। 11 प्लांट है टोटल। लोनीवाला हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे काम करने की जरूरत है, प्लांट में नहीं उस परिसर के अंदर, इसलिए वहाँ थोड़ा रुककर जब परिसर का काम पूरा हो जाए क्योंकि बारिश में काफ़ी दिक्कत हुई है वहाँ पर, तब उसका करेंगे। और हमें आशा है कि ये 11 प्लांट से जो हमें एक ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी वो आगे आने वाले दिनों में नहीं आएगी। उसके हिसाब से अब तैयारी हमारी अच्छी चल रही है। और आपको मालूम ही है कि गाजियाबाद जनपद का कोरोना प्रबंधन में और जिस तरीके से कार्य हुआ है हर क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम में, उसके अंदर पूरे प्रदेश में सबसे ऊपर है। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। पूर्व विधायक नरेंद्र सिसोदिया के नाम पर क्रिकेट ग्राउंड और एकेडमी शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह ने किया। पूर्व विधायक नरेंद्र सिसोदिया के नाम पर क्रिकेट ग्राउंड और एकेडमी शुरू की गई है। इसका उद्घाटन फिक्की के यूपी यूथ चैप्टर चेयरमैन नीरज सिंह ने किया। नीरज सिंह ने नरेंद्र सिसोदिया को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कर्मों से केवल किसी एक क्षेत्र विशेष नहीं, जन जन को छूने का काम किया। आज उनके स्मृति में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजक और स्वर्गीय सिसोदिया जी के सुपुत्र मैं भानु सिसोदिया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अकेडमी राजनगर एक्सटेंशन में शुरू की गई है। उद्घाटन अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए योग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए योग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए योग करवट। नमस्कार।